हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो देखिए, नेट 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और अब आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो भी स्टार्ट होने वाली है। बिकॉज़ जो कल सुप्रीम कोर्ट ने भी आपका जो नीट पेपर लीक था उस पर काउंसलिंग पर किसी भी प्रकार से स्टे या रोक नहीं लगाई है और काउंसलिंग को कंटिन्यू करने को कहा है। तो अभी तक अगर आपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी नहीं किए हैं तो उसको जल्दी बनवा लीजिए। और ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ऑल इंडिया 15% काउंसलिंग और आपकी जो स्टेट काउंसलिंग है 85% उनमें चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, नीट 2024 में आपको कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बनवाने हैं। तो फर्स्ट, क्लास 10th और 12th आपको ये मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट ये बनवा लेना है। और अभी तक मान लीजिए कई से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके क्या है ये सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम आती है, मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट नहीं होता है। जो ओल्ड मार्कशीट है जैसे यूपी बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, इनमें क्या है अलग से सर्टिफिकेट आता था। तो आप उसके लिए पैनिक मत होइए। आप जहाँ से आपने 12th ये स्कूलिंग पास की है वहाँ से आपको जो सर्टिफिकेट है वो आपके स्कूल वाले बना के दे देंगे और मार्कशीट आपके पास होगी। नेक्स्ट अगर बात करें नीट एडमिट कार्ड, तो ये आपके पास होगा। और अभी आपके पास गुम हो गया है तो आप एनटीए की वेबसाइट पर जाकर आपका नीट एडमिट कार्ड या जो एप्लीकेशन फॉर्म भी अगर आपका गुम हो गया है तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट ज़रूर से आपके पास रख लीजिए। वहीं नेक्स्ट बात करें नीट एप्लीकेशन फॉर्म, या आपने जब नीट का फॉर्म फिल किया था तो उसको नीट एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं दोस्तों, और ये आपके पास होगा। और नहीं है तो भी आप एनटीए की जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। वहीं बात करें नीट 2024 स्कोर कार्ड, तो देखिए 4 जून को जब एनटीए ने आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया था तो आपकी मार्क्स के साथ आपकी जो रैंक आई थी उसको आपका स्कोर कार्ड कहते हैं। उसका प्रिंट आउट आपने ले लिया होगा अभी तक, और नहीं लिया है तो उसका प्रिंट आउट लेके आपके पास रख लीजिए। नेक्स्ट अगर बात करें नीट सीट अलॉटमेंट लेटर, तो देखिए क्या होता है दोस्तों, ये जैसे मान लीजिए आपकी 15% काउंसलिंग एमसीसी कंडक्ट करवाती है और वहीं बात करें 85% जो आपकी स्टेट काउंसलिंग कमेटी है वो कंडक्ट करवाएगी। तो जैसे ही मान लीजिए एमसीसी का अगर फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है तो ये सीट अलॉटमेंट लेटर जारी करता है एमसीसी, तो वहाँ एमसीसी के साइड से आपको डाउनलोड कर लेना है और जैसे इसका रिजल्ट आएगा तो हम भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको यहाँ से इसको नीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेना है और स्टेट में भी सेम प्रोसेस रहेगा। वहीं बात करें नेक्स्ट, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर आप एप्लीकेबल हो, जैसे ओबीसी कैंडिडेट हो गए, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस हो गए, तो उनके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं दोस्तों, वो आपको बनवा लेने हैं। और देखिए जो आपका इनका फॉर्मेट है वो हिंदी और इंग्लिश। मान लीजिए इंग्लिश में क्या है, जो 15% काउंसलिंग के थ्रू आपको ऑल इंडिया से बाहर जैसे साउथ में इनमें सीट एमबीबीएस की मिलती है, तो वहाँ हिंदी का इतना मतलब चलता नहीं है। इंग्लिश का वहाँ ज़्यादा जो कॉलेज वाले हैं इंग्लिश का मांगते हैं, तो दोनों लैंग्वेज में बनवा लीजिएगा आप अपना ये कैटेगरी सर्टिफिकेट। वहीं बात करें नेक्स्ट दोस्तों, तो आपको 8 से 10 आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो ग्राफ्स हैं वो रख लेने हैं। और देखिए जो आपने ये फ़ोटोग्राफ्स है, अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए जो आपने फ़ोटोग्राफ्स यूज़ की थी वही रहनी चाहिए। और बाय द वे अगर आपके पास नहीं है तो कोई ना, आप खिंचवा लीजिए अभी, बट 8 से 10 कम से कम ये फ़ोटोग्राफ्स आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए इनमें से एक आपके पास आईडी होना जरूरी है, आधार, पेन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इनमें से। और लगभग आपके पास आधार तो सभी के पास होता है आजकल, तो आप आधार को रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़, तो देखिए लगभग 10 से 15 आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी आपको फ़ोटोकॉपीज़ रखनी है और लगभग 3 से 4 सेट करवा लीजिए आप अभी। और इनको सेल्फ अटेस्टेड है, स्वयं के खुद के हस्ताक्षर कर लेने हैं और इनको रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपका जो 12th टीसी है, जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, आपने जहाँ से 12th पास आउट किए वहाँ से आपको ये टीसी मिलेगी और वहीं से आपको जो 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी वहीं से मिलेगा। और अगर आपके पास है तो वेल गुड, अगर नहीं है तो आप अभी अपने जो स्कूल है वहाँ संपर्क कीजिए। वहीं बात करें दोस्तों नेक्स्ट सीसी सर्टिफिकेट, तो ये देखिए क्या होता है। सीसी सर्टिफिकेट आपने जहाँ से 12th पास आउट किए वहीं से आपकी जो स्कूलिंग में जो प्रिंसिपल या टीचर्स हैं वो आपको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के देंगे, उन्हीं के पास ये जो फॉर्मेट होता है सीसी का। और नेक्स्ट अगर बात करें डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो ये क्या होता है दोस्तों, तो देखिए ये अलग अलग जो स्टेट के कैंडिडेट होते हैं, जैसे राजस्थान का कैंडिडेट, यूपी का कैंडिडेट, तो इनके लिए ये अलग अलग डोमिसाइल बनता है। तो ये आपने अभी तक अगर बनवाया नहीं है तो ज़रूर से बनवा लीजिए। वहीं लास्ट अगर बात करें दोस्तों गैप सर्टिफिकेट, तो देखिए आपका सबसे महत्वपूर्ण है गैप सर्टिफिकेट। अगर आप इसके लिए एप्लीकेबल है, मान लीजिए आपके 12th के बाद में नीट प्रिपरेशन में 1 साल का या 2 साल का, 3 साल का
अगर आपकी गैप है तो आपको ये ज़रूर से बनवा लेना है। और ये आपको अपनी तहसील, ब्लॉक स्तर पर या आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कोर्ट होता है उसमें वकील रहते हैं, तो कोई सा भी वकील आपको जो लगभग 50 से 100 रुपये का एक स्टाम्प पेपर होता है, उस पर आपको जैसे आप वकील को इसके बारे में बताएंगे गैप सर्टिफिकेट के बारे में, तो आपको बना के दे देंगे। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट ये डॉक्यूमेंट्स कर लेने हैं दोस्तों। और अब आपको जल्दी ही आपकी काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग, और सबसे पहले आपको 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग जो कि एमसीसी कंडक्ट करवाती है वो देखने को मिलेगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और जैसे ही कोई काउंसलिंग के रिगार्डिंग न्यूज़ होगी हम आपको सबसे पहले अवेलेबल कराएंगे। हमारी चैनल की विशेषता ही प्रामाणिकता है। धन्यवाद दोस्तों।